बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, इमरान खान की एक स्टेटमेंट कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, इस स्टेटमेंट पर पूरी सियासत की जा रही है। इमरान खान को पाकिस्तान का दुश्मन गद्दार करार दिया जा रहा है। इमरान खान पर पाबंदियाँ लगाने का प्लान किया जा रहा है। आखिर क्या ये इमरान खान ने स्टेटमेंट दी? इसके सियाक़ो सबाक़ क्या हैं? उनका मतलब क्या था? हम आपको बताते हैं। देखिए, इमरान खान ने ये कहा कि अगर हमारी मईशत इसी तरह कमज़ोर होती रही, अल्लाह ना करे ये जो नाअहल लोग आकर बैठ गए हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकाल देंगे। अल्लाह ना करे पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। जब दिवालिया हो जाएगा तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा फ़ौज का इदारा है, जिसका बजट अराउंड $10 बिलियन है साल का। अगर हमारी मईशत तबाह हो जाएगी, अल्लाह ना करे, तो हम अपनी फ़ौज को कहाँ से पैसे देंगे? क्योंकि ये दौर 5th जनरेशन और 6th जनरेशन वॉर का है। वो इक्विपमेंट कहाँ से लेंगे? हथियार कहाँ से लेंगे? वो अपनी बॉर्डर्स की हिफाजत कैसे करेंगे? उनको खुराक कैसे मिलेगी? अगर वो नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर आएगा। दुश्मन को पता होगा, वो पाकिस्तान पर, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान की फ़ौज यकीनन इससे कमज़ोर हो जाएगी और उसके बाद दुश्मन भारत, इसराइल, अमेरिका हम पे आसानी से हमला कर सकते हैं और पाकिस्तान को अल्लाह ना करे एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिस तरह फ़लस्तीन और कश्मीर है उस तरह बना सकते हैं कि हमारी सड़कों पर अल्लाह ना करे इसराइली और भारतीय जो फ़ौजी हैं वो दंदनाते फिर रहे हों, बिल्कुल कश्मीर और फ़लस्तीन की तरह। तो इमरान खान ने ये ख़दशा ज़ाहिर किया। इमरान खान की ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हों। यकीनन पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान से बड़ा मुहब्बे वतन कोई शख्स नहीं है पाकिस्तान में। उसने जिस तरह पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला, पाकिस्तान की तिजोरियाँ $22 बिलियन से भर दी और अब आप देखिए तकरीबन $10 बिलियन से नीचे का आपके पास फॉरेन रिजर्व रह चुके हैं। हमारी फ़ौज अल्लाह ना करे अगर कमज़ोर हो जाएगी तो फिर क्या होगा? हम मज़ीद कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ना करे जब आपके एटमी असासे बिक जाएंगे, अल्लाह ना करे, तो क्या होगा कि दुश्मन फिर आपके पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इमरान खान ने ये रेफरेंस भी दिया कि भारत के जो एजेंसीज़ हैं और उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो ये प्लान बना कर बैठे हुए हैं इसराइल और अमेरिका के साथ। तो इमरान खान ने खदशा ज़ाहिर किया है जिसको बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान पाकिस्तान का गद्दार है। देखिए, हम इमरान खान की बात को एंडोर्स करने के लिए, सही साबित करने के लिए आपको एक मिसाल देते हैं। 1979 में जब रशिया ने, जो उस वक़्त का सोवियत यूनियन था, उसने जब अफ़गानिस्तान पर अटैक किया तो 10 साल वो जंग जारी रही। यानी कि रशिया की फ़ौजें, सोवियत यूनियन की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में 79 से लेकर 89 तक रहीं। लेकिन उसके बाद जब सोवियत यूनियन जंग हार कर अफ़गानिस्तान से निकला तो 1992 में वो डिसइंटीग्रेट हो गया। रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो 15 रियासतों में तकसीम हो गया, उसमें से एक रूस भी है। का मतलब ये है कि सोवियत यूनियन की जो तमाम रियासतें थीं उन्होंने मिलकर एक सोवियत यूनियन बनाया हुआ था। लेकिन जब उनका बजट जंग पर अननेसेसरीली खर्च होने लग पड़ा तो हर रियासत ने अपना हाथ खींच लिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी आवाम का हिस्सा उस गैर ज़रूरी जंग में नहीं डालेंगे जहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद क्या हुआ? तमाम रियासतों ने फैसला किया कि वो अलग-अलग हो जाएंगी और हर रियासत एक मुल्क बन गया और रशिया भी उसमें से एक मुल्क बना। तो आपको एक इतनी बड़ी मिसाल दी है, ये दुनिया की मिसाल है कि जीती जागती मिसाल है कि जब किसी मुल्क की, कौमों की मईशत तबाह हो जाती है, उनके पास मुल्क को चलाने के लिए पैसे नहीं होते, तो फिर क्या होता है? उनके इदारे, ख़ासकर फ़ौज भी कमज़ोर हो जाती है और वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर आ जाते हैं और फिर अल्लाह ना करे दुश्मन को मौका मिलता है और वो आपके मुल्क के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। दूसरी मिसाल आपको देते हैं जो इमरान खान ने खुद दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन भी एटमी सलाहियत रखता था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि उसको पैसों की ज़रूरत थी, दिवालिया होने के करीब था। अमेरिका ने उसको पैसे दिए और उसको कहा कि अपना तुम एटमी असासे रोल बैक कर लो, ख़त्म कर दो। तो उसने ख़त्म कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा आप देखिए कि रशिया को पता था कि अब इसके पास एटमी असासे नहीं है, इसका न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है इसके पास, तो रशिया ने उसको उधेड़ कर रख दिया। रशिया ने उसको तबाह कर दिया यूक्रेन को, और यूक्रेन पूरी दुनिया से मदद मांग रहा था कि हमारी मदद करो। अगर उसके पास एटमी असासे होते, उसका एटम बॉम्ब होता, तो रशिया को कभी भी जुर्रत ना होती कि वो यूक्रेन पर हमला करता।
تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی یہ بات 100% صحیح ہے کہ پاکستان کی اگر معیشت کمزور ہوگی، پاکستان کا ہر ادارہ کمزور ہوگا، بشمول فوج بھی، کیونکہ وہ بھی بجٹ لیتی ہے، سب سے زیادہ بجٹ فوج کے پاس جاتا ہے $10 بلین۔ اگر اس کو پیسے ہی نہیں ملیں گے تو فوج کمزور ہوگی، اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ پاکستان پر دشمن اٹیک کر سکتا ہے، اور پاکستان کو یقیناً اپنے حساب سے وہ اللہ نہ کرے پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ لیکن عمران خان کی اس بات کو پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کو غلط رنگ دے کر اس کے خلاف مقدمے بنانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ لیکن پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، ہم پورا پاکستان اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم پورا پاکستان کے لوگ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی تا قیامت قائم رہے گا۔ یہ پروپیگنڈا کرنے والے اور یہ بالکل سازشیں کرنے والے، یہ انشاءاللہ تعالی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ناظرین، آپ بھی پاکستان کے لیے، پاکستانی فوج کے لیے، عمران خان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان کرپٹ لوگوں سے بچائے، اور ایک نیک، ایماندار اور بہادر لیڈر عمران خان کو دوبارہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنائے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے آلویز بیسٹ، اللہ حافظ۔